It's very charming. Good morning to everyone. How are you? Yes, have you gone through the chapter that we have discussed yesterday? Is there any doubt from the previous topic that we have discussed? Okay, so today we are going to continue with the next topic of civics only, growing up as boys and girls. Okay, so as you are know, every one of you as a girl or as a boy. Okay, you are growing and you are experiencing. You all have your own experiences that your parents, which facility they are providing you. Okay, and whether you are facing it, any discrimination is being done with the boy or girl child or not. Okay, in many houses no discrimination is being done with the boy child or girl child. Okay, you are enjoying all the facilities. Okay, so in this topic, as growing up as boys and girls, we will discuss about it. All the boys and girls, they are experiencing same as we are experiencing. जैसे कि हम experience कर रहे हैं, क्या सभी girls और boys के साथ same ही experience होता है, और what there is something situation is else, क्या कुछ और situation भी है. ठीक है, तो हम discuss करेंगे दो case studies. ठीक है, दो examples के through हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे what is the situation. और जो हम discuss करेंगे that is about दो प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक समोआ यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है. ठीक है, दिस समोआ इज विजिबल. ये जो सर्कल के बीच में है दिस इज समोआ आइलैंड. ठीक है, ये समोआ आइलैंड है. एक तो हम यहाँ की बात करेंगे इस आइलैंड की, और ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में है. ठीक है, ये सारा पैसिफिक ओशन है, और इस पैसिफिक ओशन में यहाँ पे क्या है, समोआ आइलैंड. One, we will talk about growing up boys and girls in this Samoa. ठीक है, एक समोआ आइलैंड की बात करेंगे. सेकेंड हम जो बात करेंगे that is of India. So any one of you can mark India here. Raise your hand. Raise your hand. Who can mark India here on this map? Yes, Bhavya. Yes, Bhavya, you can use pen option and mark where is India. Mama, I can't see pen option. You can use pen. Because Mama, I'm using none because I am using laptop. Okay, there is also pen option. Okay, so any bunny you can use. Yes, कन Yes. आपको नहीं बोला मैंने. ठीक है, कन आपके टर्न नहीं है. Yes, bunny. Okay, good. So this is map. हाँ जी कन, you can mark मध्य प्रदेश here. हाँ जी कन, मध्य प्रदेश को मार्क कर सकते हो. यस, ओके. सो ये एक हम बात करेंगे समोआ आइलैंड की, दूसरी हम बात करेंगे इंडिया में मध्य प्रदेश की. यस कन, मध्य प्रदेश इतना बड़ा नहीं है. हाँ जी आकृति, नो अदर स्टूडेंट विल यूज. ठीक है, जिस स्टूडेंट का मैं नाम ले रही हूँ सिर्फ दैट स्टूडेंट विल यूज पेन ऑप्शन. ओके, लक्षित यू कैन मार्क नाउ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश आप इस पे मार्क करो. इंडिया तो हमें पता चल गया कहाँ पे है. रफली यू कैन मार्क वन डॉट, एक डॉट लगा सकते हो जहां पर कि मध्य प्रदेश है. हाँ जी लक्षित. यस बेटा, आर यू एबल टू डू? हाँ जी लक्षित. If you are not able to do, then I will ask any other student. Yes, Suhana, you can. Yes, ma'am. I'm in this area. Yes, this. You have used
blue color, that is why it is not visible. Yes, this area. Okay, यहाँ पे. Yes, सुहाना, now it's okay. So अब जैसे यहाँ पे गुजरात है ना, इसी के साथ ये देखो, इस लाइन के साथ ही, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश. क्लियर. तो हम इन दो जगह की बात करेंगे, ठीक है. एज वी आर लिविंग, हम कहाँ पे रह रहे हैं, पंजाब, है ना, हम पंजाब में रह रहे हैं. पंजाब रफली यहाँ पे होगा, ठीक है. तो हम बात करेंगे एक तो मध्य प्रदेश की, और सेकंड पहले बात करेंगे समोआ आइलैंड. ठीक है, पहले हम समोआ आइलैंड की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की. ओके ओके. सो ये सो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हम बात करते हैं समोआ आइलैंड. ठीक है, तो समोआ आइलैंड में ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट केस स्टडी. ठीक है, ये हम क्या है, जैसे एक केस स्टडी कर रहे हैं, है ना. तो चलो फर्स्ट हम ये केस स्टडी किसकी करते हैं, समोआ आइलैंड की. तो यहाँ पे इन समोआ आइलैंड ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स क्या सिचुएशन है, और ये हम कहाँ किस टाइम की बात कर रहे हैं, इन 1920s. ठीक है, 1920s की बात कर रहे हैं. अब सिचुएशन थोड़ी उस टाइम से इम्प्रूव हो गई है. सो व्हाट वाज देयर इन 1920. तो 1920 में इन समोआ, इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. जैसे कि हमने अभी देखा, पैसिफिक ओशन में सदर्न पार्ट पे ये समोआ आइलैंड्स हैं. और यहाँ पे जो हमने रिसर्च रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन थे, दे विल नॉट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाते थे, डोंट गो टू स्कूल. ठीक है, और बिना स्कूल जाए हुए वो बहुत सारी चीजें सीखते थे. दे लर्न मेनी थिंग्स. और व्हाट वर दोस थिंग्स, दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ टू डू हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, हाउस होल्ड वर्क कैसे करना है. ठीक है, एंड दे वर लर्निंग फ्रॉम देयर एडल्ट्स. अपने एडल्ट से ही वो सीखते थे. फिशिंग, ठीक है, बिकॉज दे वर लिविंग इन आइलैंड्स नियर द सी. सो फिशिंग वो भी सीख रहे थे. फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी. और ये सारी चीजें अपनी वो चाइल्डहुड में ही सीखते थे. और जैसे ही बेबीज, जैसे ही बच्चे मतलब चलना शुरू करते थे, देयर मदर्स, देयर अडल्ट, फिर वो उनकी केयर नहीं करते थे. ठीक है, जो चिल्ड्रन ओल्डर देन 5 years old, जो बड़े बच्चे थे 5 साल से बड़े, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते थे. ठीक है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर वंस. जो बड़े बॉयज और गर्ल्स होते थे, वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते थे. ठीक है, स्कूल नहीं जाते थे, वो छोटे बच्चों की देखभाल करते थे. जो भी उनके यंगर सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स में ब्रदर सिस्टर, जो भी उनके सिबलिंग्स होते थे, उनकी वो देखभाल करते थे, जो कि 5 साल से बड़े हो जाते थे. ठीक है, बाय द टाइम, और उसी टाइम में जैसे एक अगर कोई 9 years का बच्चा हो गया, ठीक है, 9 years का हो गया, ही ज्वाइन अदर ओल्डर बॉयज. जैसे कि वो 9 साल का हो गया, उसने और बड़े बच्चों को ज्वाइन कर लिया, जो कि फिशिंग के लिए जा रहे हैं, प्लांटिंग के लिए जा रहे हैं. तो ठीक है, इन चीजों को ज्वाइन कर लिया. जो गर्ल्स हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो अपने सिबलिंग्स की टेक केयर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में और जो बाकी घर के काम है, ठीक है, एरेंड्स, मतलब स्मॉल स्मॉल काम जो है वो करने शुरू कर दिए. ठीक है, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रंस, उनका भी ध्यान रख रही है. लेकिन जैसे ही वो टीनेजर्स बन गए, ठीक है, आफ्टर नियर द 14 years ऑफ एज, तो फिर भी उनको थोड़ी फ्रीडम मिल गई. फिर वो भी फिशिंग के लिए जाना शुरू हो गई, बाकी अपने जो उनके बाकी बॉयज हैं उनके साथ. ठीक है, बाकी बॉयज और गर्ल्स उनके साथ. फिर भी वो प्लांटेशन, वीव बास्केट्स, ये सारे काम उन्होंने करने शुरू कर दिए. कुकिंग जो थी, वो भी कुकिंग हाउसेस में किए जाती थी. ठीक है, और बॉयज जो थे, दे वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क. ठीक है, बॉयज ज्यादा काम करते थे और गर्ल्स उनको हेल्प करती थी मोस्टली. सो ये सिचुएशन थी इन समोआ आइलैंड्स. ठीक है, समोआ आइलैंड्स में as growing up boys and girls experience क्या है, they are not going to school. they, ठीक है, they are experiencing just first learning their household work, taking care of children, and when they are grown up then going to plantations, fishing, ठीक है, and such field work. So this is the experience of growing up as boys and girls in Samoa Islands. Now second case study. अब second हम बात करते हैं
मध्य प्रदेश की। जो सेकंड हम किसकी केस स्टडी कर रहे हैं, सेकंड इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये हम बात कर रहे हैं 1960s की। ठीक है, 1960s मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, है ना, उसमें वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1960s की बात कर रहे हैं कि व्हाट वाज इन 1960s इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक छोटे से टाउन की हम बात करते हैं कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दे आर गोइंग टू स्कूल एंड दे आर लर्निंग देयर, बट दे आर हैविंग द सेपरेट स्कूल। बॉयज का स्कूल अलग है, गर्ल्स का स्कूल अलग है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। अब गर्ल्स का स्कूल बॉयज स्कूल से मतलब उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कैसे है, दे गर्ल्स स्कूल इट हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में भी सेंटर में कोर्टयार्ड बना हुआ है, तो गर्ल्स स्कूल में तो इस तरह का कोर्टयार्ड बना हुआ है जहाँ पे कि जब भी उन्हें ब्रेक होती है तो वहाँ उस कोर्टयार्ड में वो गर्ल्स खेलती हैं और बाहर से किसी को कोई विजिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो बॉयज स्कूल है वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, उनके ओपन ग्राउंड बनी हुई है वहाँ पे। ठीक है, और वहीं पे बिग स्पेस है दैट इज अटैच्ड टू स्कूल इन बॉयज स्कूल। और एवरी इवनिंग व्हेन द स्कूल इज ओवर द बॉयज वॉच्ड एज 100 yes so whenever the school is over, ठीक है, जबकि स्कूल ओवर हो जाता था, then all the boys they were standing there in streets and watched as hundreds and school girls they crowded the narrow streets when there is break। ठीक है, छुट्टी हो गई है, the girls they are going in narrow streets, जो streets है वहां से all they are going in groups, सभी ग्रुप्स में जा रही हैं। ठीक है, and straight way from school से सीधा घर जा रही है, लेकिन boys they are standing there in streets, they are they are just standing and look so जो गर्ल्स हैं उनको लग रहा है कि उनके पास पर्पस है कि वो स्कूल आई थी अब स्कूल से घर जा रही हैं। लेकिन जो बॉयज हैं इट लुक्स कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है, जस्ट स्टैंडिंग आइडल। ठीक है, स्ट्रीट में आइडल खड़े हैं और उनके लिए स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड आइडलिंग एंड देन सॉरी बेटा एंड देन टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स, साइकिल के ऊपर ट्रिक्स करना। ठीक है, तो ये उनके लिए प्लेस है स्ट्रीट में खड़े होके। ठीक है, स्ट्रीट में खड़े होके वो इस तरह की आइडल स्टैंड करते हैं या साइकिल के ऊपर ट्रिक्स करते हैं, तो सारा दिन वो यही उनका काम लगता है। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो लगता है कि पर्पसफुल है, वो पर्पस से स्कूल आई थी अब स्कूल से घर जा रही है। ठीक है, सो द स्ट्रीट वाज फॉर गर्ल्स इट वाज जस्ट सिंपली द प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, सीधा वो घर जा रही हैं। सो गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, शायद perhaps they were carried fear of being teased or attacked, शायद उनको डर था कि रास्ते में कोई उनको टीज ना करे या अटैक ना करे। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन 1960। ये 1960 में मध्य प्रदेश की सिचुएशन है। ठीक है, सो ये दो एग्जाम्पल हमने किए और इन दो एग्जाम्पल को रीड करने के बाद हमें ये लग रहा है कि अलग अलग तरीके हैं ग्रो करने के। जरूरी नहीं कि जो बॉयज एंड गर्ल्स पूरी हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें एज द सेम वे ऑल दे आर ग्रोइंग, सभी एक तरीके से ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग डिफरेंट एटमॉस्फेयर, सबको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिल रहा है जिसमें कि वो बड़े हो रहे हैं। एंड द सेम वे जैसे कि वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर एक्सपीरियंस, हम सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड प्रोबेबली हमारा डिफरेंट सबसे दूसरे से अलग होगा। जरूरी नहीं कि जो दूसरे को एक्सपीरियंस हुआ है वो सेम हमें भी हो, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कई बार हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे कि ये डिफरेंस बनाया जाता है। ठीक है, although we are getting all the facilities, हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं growing up as boys and girls, but still कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में कुछ डिफरेंस मिलता है। What is that difference? ठीक है, जो हमें सोसाइटी करती है डिफरेंस, वो क्या है? सोसाइटी इट मेक्स द क्लियर डिस्टिंक्शन, सोसाइटी
क्लियर डिफरेंस बना देती है, क्लियर डिस्टिंक्शन कर देती है। डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस। सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में क्लियर डिफरेंस शो करती है। कैसे शो करती है? देखो, फ्रॉम वेरी यंग एज, बहुत छोटी सी उम्र से ही सोसाइटी डिफरेंस करना शुरू कर देती है। वो मतलब अगर नहीं भी बोलते लेकिन फिर भी डिफरेंस करते हैं। कैसे? जैसे डिफरेंट टॉयज आर गिवन टू डिफरेंट गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, गर्ल्स को डिफरेंट टॉयज दिए जाते हैं। अगर आपने कुछ गिफ्ट भी करना हो, ठीक है, अगर चलो आप अपने सोचो कि अगर आपने किसी बॉय को गिफ्ट करना हो तो आप कुछ और सोचोगे, अगर किसी गर्ल को डिफरेंट गिफ्ट करना तो कुछ और सोचोगे, है ना? तो ये सोच किसने बनाई है? ये भी हमारी सोसाइटी ने सोच बनाई है। सो डिफरेंट टॉयज आर गिवन। बॉयज को यूजली, अगर हम छोटे से बच्चे की बात करें तो बॉयज को क्या दिया जाता है? यूजली कार टू प्ले, और गर्ल्स को क्या दी जाती है? यूजली डॉल। गर्ल्स को यूजली डॉल दे दी जाती है खेलने के लिए और बॉयज को कार दे दी जाती है। सो बोथ दीज टॉयज कैन बी लॉट ऑफ फन। चाहे दोनों में ही टॉयज में, दोनों टॉयज में बच्चों को बहुत मजा आता है, लेकिन सोसाइटी जो उनको ये टॉयज दे रही है, तो सोसाइटी उनको पहले ही क्लियर कर देती है कि व्हाट रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में उनको क्या रोल प्ले करना है। ठीक है, इफ बॉयज आर गिविंग car means they have to do outside work. If girls are giving doll means they have to do the work inside the home. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की ये थिंकिंग रहती है टॉयज को लेकर भी। एंड सो दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन डेली टू डे लॉट ऑफ थिंग्स। तो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है कि गर्ल्स मस्ट ड्रेस, गर्ल्स को ड्रेस कैसे पहननी है, कौन सी ड्रेसेस पहनी है, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, बॉयज को कौन सी गेम्स खेलनी है, कौन सी गेम्स नहीं खेलनी है। ठीक है, और गर्ल्स को थोड़ा सॉफ्टली बात करनी है, बॉयज को थोड़ा टफ होके बात करनी है। क्लियर? तो इस तरह की चीजें। सो बॉयज को ये सिखाया जाता है कि दे हैव टू बी टफ, उनको टफ होना है, और गर्ल्स को कि यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, कि आपको सॉफ्ट स्पोकन बनना है। एंड सो सिमिलरली दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग। ये डायरेक्टली नहीं उनको बोला जा रहा, डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग, ये अलग अलग तरीके से उनको सो दीज आर डिफरेंट वेज। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा, डिफरेंट वेज है जिससे उनको बताया जा रहा है कि यू आर गोइंग टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी। आपको सोसाइटी में बड़े होके डिफरेंट रोल प्ले करना है। ठीक है, सो नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज, अब ये एक स्टोरी है, यू कैन से केस स्टडी और स्टोरी। अब ये स्टोरी किसकी है? दिस इज द स्टोरी दैट इज गिवन इन योर बुक। आप इसको बाद में लेटर ऑन रीड भी करना। ठीक है, जब आप चैप्टर रीड करोगे, ठीक है, तो ये भी आप रीड करोगे। अब ये स्टोरी है एक हरमीत, ठीक है, एक हरमीत है, और दूसरी इसमें है जसप्रीत, सॉरी सोनाली। ठीक है, सो दो इसमें गर्ल्स हैं। ठीक है, दो इसमें स्टूडेंट्स हैं। अब नेम की थोड़ी आप देख लेना कि क्या किसका नेम है। हम ऐसे ए बी बना लेते हैं अभी। ठीक है, कि देयर इज वन गर्ल, ठीक है, देयर इज वन गर्ल एंड देयर इज वन अनदर गर्ल। ठीक है, बी, एक ए है और एक बी है।
ठीक है, ये 2 की स्टोरी है। अब दोनों क्या करती हैं, दोनों ने ही एक स्कूल से एक्सकर्शन में जाना है, दे आर गोइंग फ्रॉम देयर स्कूल ओनली, एंड एक ए जो है वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि वो अपने मम्मा को घर जाके बोलती है, ठीक है, कि माय फ्रेंड मदर, ठीक है, शी ऑलवेज गोज विद हर, कि उसकी मम्मा हमेशा उसके साथ जाती है जब भी हमारे स्कूल की कोई एक्सकर्शन होती है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं जाते, तो यू हैव टू गो विद मी, ठीक है, आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। So then her mother told कि I can't go because I can't get a leave from my office because she was working, ठीक है, वो working है उसकी मदर क्या है, working, and she is not getting a leave, और उसको जो स्कूल से लीव है, जहाँ पे भी वो काम कर रही है ऑफिस से, तो वो लीव नहीं मिलती इजीली, ठीक है, लेकिन जो बी है वो कहता है कि उसकी मम्मी तो हमेशा जाती है, ठीक है, फिर वो आपस में बात करते हैं कि इट मीन्स उसको कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी हमेशा जाते हैं, ठीक है, मेरे मम्मी नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब कि तुम्हारे मम्मी काम नहीं करते हैं, ठीक है, तुम्हारे मम्मी क्या है, हाउसवाइफ है ना, कि तुम्हारे मम्मी क्या है, हाउसवाइफ है, वो काम नहीं करते, और उसके मम्मी ऑफिस जाते हैं तो वो काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, यस, एनीवन कैन रिपीट that what we have discussed till now, okay, before moving further, anyone can repeat what we have discussed till now? Yes Bhavya, yes Bhavya. We have done the 2 case studies of Samoa and Madhya Pradesh, and difference between boys and girls, and this is what society makes clear distinction, and the story we are going to see. Yes, so first we have discussed the 2 case study of Samoa Island and Madhya Pradesh, ki how boys and girls they are growing in these areas, and then how society is making difference between boys and girls by giving them toys, ठीक है, or instructing them in various ways. And now we are discussing the story. Clear Satvik? So we are now discussing the story of 2 children. They are studying in the same school and they are now going out for excursion. So we have taken A and B, ठीक है, as their name. So the mother of A, she is working woman, she goes out in office work and she can't get a leave to go with her on the excursion, but the mother of B student, she is a housewife and she goes with him or her whenever there is any excursion from the school. So then B says कि my mother doesn't do work, कि मेरी मम्मा काम नहीं करती है तो इसलिए मेरे मम्मा हमेशा साथ में जाते हैं. So अब ये दोनों स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, ठीक है, फिर जो ए के मदर होते हैं वो फिर बी के घर जाते हैं एंड देन दे डिस्कस, फिर वो वहाँ जाके आपस में डिस्कस करते हैं कि जो मेरा बच्चा है ए, ही इज सेइंग कि यू आर नॉट वर्किंग, कि ठीक है, कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि आप वर्किंग नहीं कर रहे, और ये भी बोल रहा है कि यस मेरी मदर इज नॉट वर्किंग, कि मेरे मम्मा काम नहीं करते हैं. सो फिर उसके बाद अब इसकी मम्मा इसको बोलती है कि आप भी एक दिन रेस्ट करो, एक दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है, कि एक दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखते हैं कि ये कैसे सारा काम कर लेते हैं. इतनी चीज समझ आ गई सभी को? यस, टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर? यहां तक की स्टोरी क्लियर है बेटा? यस, गिव थम्स अप टू whom the story is getting clear. Yes, good. Still some students, they are lazy to give thumbs up even. Yes, okay. So yes, good, you are understanding. So अब ये इतनी सिचुएशन हो गई, इन दोनों की मदर्स ने भी आपस में बात की. ए की मदर जो वर्किंग है, ऑफिस में वर्क करती हैं, ठीक है,
उन्होंने बी की मदर को बोला कि यू आर नॉट वर्किंग, तो आपके बच्चे बोल रहे हैं कि माई मदर इज नॉट वर्किंग, शी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है, वो काम नहीं करती, वो हाउस वाइफ है। तो अब ये उसको बोल रहे कि आप एक दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है। अब बी के मम्मा ने क्या किया, उसने एक दिन की स्ट्राइक पे चली गई, 1 डे स्ट्राइक, एक दिन की स्ट्राइक पे चली गई कि आज मैं कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि आज मैंने छुट्टी ले ली है, ठीक है। सो फिर उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि हाउ विल यू मैनेज, वो अपने बोलती है, अपने हस्बैंड को भी बोलती है, जो ये हाउसवाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि आज तो जो हमारी मेड है वो भी छुट्टी पे है, ठीक है। स्ट्राइक मीन्स कि एक दिन के लिए काम करना बंद कर देना, ठीक है। जैसे तो कोई लेबर स्ट्राइक करते हैं ना, स्ट्राइक करना मतलब एक दिन की छुट्टी ले लेना। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वैसे तो स्ट्राइक का मतलब होता है काम नहीं करना, काम करने से मना कर देना, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया है, एक दिन के लिए काम करने से मना कर दिया है, तो मीन्स एक दिन की स्ट्राइक ले ली है, ठीक है, एक दिन की छुट्टी ले ली है। क्लियर आकृति? ओके। सो अब एक दिन के लिए इन्होंने छुट्टी ले ली है, फिर ये अपने हस्बैंड को बोल रहे टुडे आवर मेड इज ऑल्सो ऑन लीव, आज तो हमारी मेड भी लीव पे है, देन हाउ विल यू मैनेज, कैसे मैनेज करोगे? तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कोई नहीं, वी विल मैनेज, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम होता है, इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज द टाइम टू गो टू स्कूल, द स्कूल बस कम्स, ठीक है। सो देन दे आर लेट टू गेट इन द बस बिकॉज दे आर नॉट गेट रेडी ऑन टाइम, क्योंकि मदर तब कोई काम नहीं कर रही है, शी इज सिटिंग, शी इज ऑन लीव टुडे, ठीक है, वो आज लीव पे हैं। देन स्कूल बस केम, दे आर नॉट रेडी, दे आर लेट, देन देयर फादर ड्रॉप्स देम बाय कार, फिर उनके फादर कार में उनको स्कूल छोड़ के आते हैं। देन हर मदर आस्क कि क्या आपने बच्चों के टिफिन रेडी कर दिए? देन हर हस्बैंड सेज नो, आई हैव नॉट गॉट देम रेडी, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है चलो आज, शी गिव्स देम मनी, द मनी टू हर चिल्ड्रन, कि वो कहती है चलो ठीक है, मम्मा ने पैसे दे दिए हमने, उसके फादर ने कहा कि आप पैसे ले लो, स्कूल से कुछ खा लेना, तो बोलते नहीं मम्मा ने हमें, माय मदर हैज गिवन अस, ठीक है, मॉम हैज गिवन अस द मनी, मम्मा ने पैसे भी दे दिए हैं, ओके। तो स्कूल से चले जाते हैं। देन व्हेन जब वापस आते हैं, ठीक है, तो वापस आते क्या होते हैं, फिर जो स्कूल से जब उसका हस्बैंड शाम को वापस आता है, तो वो कहता है कि घर में जब वापस आते हैं तो घर में पूरा तरफ क्या होता है कि ऑल द मैसेज क्रिएटेड, ठीक है, हर तरफ कोई, क्योंकि सुबह जैसे ही वो गए थे पीछे से मम्मा ने कुछ नहीं संभाला, है ना, क्योंकि मम्मा तो लीव पे हैं, जैसे ही वो सुबह स्कूल गए थे जो जो चीजें वहां पे छोड़ के गए थे वो सारा कुछ वहीं का वहीं था, ठीक है, ऑल द मैसेज क्रिएटेड, ठीक है। देन फिर वो उसका हस्बैंड जब शाम को आता है, सो देन ही सेज कि हाउस लुक्स लाइक वाज हिट बाय हरिकेन, हमारा घर ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पे भूचाल आ गया हो, ठीक है। सो इफ डिड यू एक्सपेक्ट टू रिमेन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट दिस इज मॉर्निंग, तो फिर वो पूछ रही है उसकी मदर कि क्या आपको लगता है कि जैसे आप सुबह इसको छोड़ के गए थे तो वैसे ही उसी कंडीशन में आपको ये चीज मिल रही है? तो इसका मतलब फिर वो उसको बोलता है कि नाउ अब मुझे चाय ला के दो, उसका हस्बैंड बोलता है। तो एक दिन की स्ट्राइक थी, तो एक दिन की स्ट्राइक में उनको रियलाइज हो गया कि व्हाट आवर मदर इज डूइंग, कि हमारे मदर जो है वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैल्यूइंग हाउस वर्क, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यूइंग हाउस वर्क, कि हम हाउस वर्क की वैल्यू करें, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो घर का काम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि घर का काम है, इजीली है, इजी है, तो इसका क्या है कि ना इसके कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, ना इसके पैसे मिलते हैं, दिस इज जस्ट, हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है, तो हम उसको वैल्यू नहीं देते, हमारी सोसाइटी इसको वैल्यू नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ही ये हमारी थिंकिंग बना दी है, ठीक है। सो इसका मतलब हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक, एक इसमें हरमीत है और एक जसप्रीत है, ठीक है, तो हरमीत की फैमिली डिड नॉट थिंक कि वर्क जसप्रीत डिड विद इन हाउस वाज रियल वर्क, तो हरमीत की फैमिली को ये नहीं, ये हरमीत है, हरमीत की फैमिली को नहीं पता चल रहा कि उसके मदर जो जसमीत है वो क्या काम करते हैं, उनके काम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। लेकिन जब उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली, फिर उनको रियलाइज हुआ कि यस माय मदर रियली डज अ लॉट ऑफ वर्क, कि जो मेरे मम्मा हैं वो बहुत काम करते हैं, ठीक है। सो अक्रॉस द वर्ल्ड, तो लेकिन जो हम अगर देखते हैं हमारी सोसाइटी में,
हमारी पूरी सोसाइटी में, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, ठीक है, हम कह रहे हैं वुमेन की है। एंड केयर गिविंग, और जो केयर गिविंग टास्क है, केयर गिविंग टास्क जैसे घर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी केयर करना, ठीक है, उनके अगर कोई बीमार है उसका ध्यान रखना, कोई बच्चा है उसका ध्यान रखना, कोई बुजुर्ग है उनका ध्यान रखना, सो ऑल दिस केयर गिविंग टास्क दे आर ऑल्सो बीइंग डन बाय द वुमेन ओनली। हाउस होल्ड वर्क भी वही करती है, केयर गिविंग टास्क भी वही कर रहे हैं, ठीक है, सो सिक मेंबर्स, एल्डरली मेंबर्स, उनका सारी देखभाल भी वही कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम कल कंटिन्यू रखेंगे, वैल्यूइंग हाउस वर्क, ठीक है। सो यू विल रीड द चैप्टर टिल दिस पॉइंट, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, if there is any doubt from topic, and you will do questions like this only, ठीक है, बैक एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको टॉपिक में से ऐसे के ही क्वेश्चंस बनाने हैं। हाउ सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, देन हाउ वाज द ग्रोइंग इन समोआ आइलैंड इन मध्य प्रदेश, ठीक है, यू कैन अंडरलाइन पॉइंट्स, देन valuing household work, ठीक है। So these are the small questions that you can frame from this chapter only. Clear? So we will continue with this topic tomorrow. Okay students, thank you, take care beta.